आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दवा हब है और दुनिया के 206 से भी ज्यादा देश मेड इन इंडिया दवाओं पर भरोसा करते हैं। लेकिन फार्मास्यूटिकल उद्योग में भारत की बढ़ती साख कई देशों और संगठनों को चुभ रही है। भारत की इसी साख पर बट्टा लगाने के लिए इंटरनेशनल साजिश तक हो रही है और आज हम इस विश्लेषण में इसी इंटरनेशनल साजिश को डिकोड करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत में बने एक कफ सिरप गुइफेनेसिन को ऑस्ट्रेलिया, मार्शल आइलैंड और माइक्रोनेशिया में दूषित बताया। यानी अगर कोई इस सिरप को पीता है तो उसकी तबीयत ठीक होने की बजाय बिगड़ सकती है, बच्चों की तो मौत भी हो सकती है। कुल मिलाकर WHO ने इस सिरप को एक तरह का जहर बता दिया है। WHO ने अपने अलर्ट में कहा है कि कफ सिरप गुइफेनेसिन में डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा बहुत अधिक है। भारतीय कंपनी QP फार्मा केम लिमिटेड ने इस कफ सिरप को कंबोडिया भेजा था, यानी कंबोडिया में इस कफ सिरप का इस्तेमाल होना था। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस कफ सिरप को ऑस्ट्रेलिया, मार्शल आइलैंड और माइक्रोनेशिया में दूषित पाया है। सवाल है कि जब भारत में बनी दवाई कंबोडिया में सप्लाई हुई तो WHO ने इस कफ सिरप को ऑस्ट्रेलिया, मार्शल आइलैंड और माइक्रोनेशिया में दूषित कैसे पाया? अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हो सकता है कि कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया, मार्शल आइलैंड और माइक्रोनेशिया में अपने कफ सिरप को भेजा हो। कंपनी का दावा है कि उसने दवाई कंबोडिया जरूर भेजी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, मार्शल आइलैंड और माइक्रोनेशिया में नहीं भेजी थी। फिर WHO ने यह जादू कैसे कर दिया? ये हम उसके कुछ डिटेल्स भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कंपनी के जो एक्सपोर्ट के पेपर्स थे वो हमने ऊपर किए और हमने जानना चाहा कि कंपनी जो दावा कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है और ये जादू कैसे हो गया। कि WHO के इस पूरे खेल के बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले इस भारतीय कंपनी और उसकी कंबोडिया की कंपनी के साथ हुई डील के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि इस डील में यह पता चलता है कि कफ सिरप गुइफेनेसिन को पंजाब के डेरा बस्सी स्थित कंपनी QP फार्मा केम लिमिटेड बनाती है, जबकि हरियाणा की कंपनी ट्रिलियम फार्मा इसकी मार्केटिंग करती है। कफ सिरप गुइफेनेसिन की सप्लाई के लिए भारत की QP फार्मा और कंबोडिया की टेल्फा केयर के बीच एक डील होती है। QP फार्मा कंपनी ने वर्ष 2020 में कंबोडिया में अपने कफ सिरप को भेजा था और भारतीय कंपनी ने कफ सिरप की करीब 15,000 शीशी कंबोडिया को भेजी थी और कफ सिरप की हर शीशी 100 ml की थी। दवाइयों को कंबोडिया भेजने से पहले कंपनी ने पूरी कागजी कार्रवाई की और कंबोडिया दवाई भेजने से पहले QP फार्मा ने बाकायदा भारत सरकार से परमिशन भी ली थी और परमिशन मिलने के बाद ही दवाई कंबोडिया भेजी गई। आमतौर पर कोई भी दवाई जब किसी दूसरे देश में एक्सपोर्ट की जाती है तो दवा भेजने वाली कंपनी बाकायदा सारे माल का टेस्ट करती है और दवाइयों की टेस्ट रिपोर्ट भी साथ में भेजी जाती है। जिस वक्त कफ सिरप को कंबोडिया भेजा गया उस वक्त दवाई बिल्कुल ठीक थी। कंपनी के पास इसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं, दस्तावेज हैं इनके पास। लेकिन अब यानी 2023 में WHO इसे 3 देशों में दूषित बता रहा है। तब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या WHO ये बताएगा कि QP फार्मा कंपनी का सिरप ऑस्ट्रेलिया, मार्शल आइलैंड और माइक्रोनेशिया कैसे पहुंच गया? क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन इस बात का जवाब देगा कि जब वर्ष 2020 में कफ सिरप कंबोडिया भेजा गया था तो वर्ष 2023 में इस पर अलर्ट क्यों जारी किया गया? क्या WHO ने इस बात की जांच की कि कहीं कंबोडिया में भेजी गई दवाई की नकल कर ऑस्ट्रेलिया, मार्शल आइलैंड और माइक्रोनेशिया तो नहीं भेजी गई? वर्ष 1998 से QP फार्मा केम लिमिटेड भारत में कारोबार कर रही है और 25 वर्षों से कंपनी के दामन पर एक भी दाग नहीं है। लेकिन WHO ने QP फार्मा की दवाई पर सवाल उठाते हुए 3 देशों में अलर्ट जारी कर दिया है। अब आप ये भी सोचेंगे कि इससे तो हमें क्या फर्क पड़ता है, कंपनी ने अगर वहां भेजा है, WHO ने बैन किया है तो हम इसका सेवन नहीं करेंगे। लेकिन अब दरअसल मुद्दा यहीं से बहुत जरूरी हो जाता है समझना, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जब किसी भारतीय कंपनी के ऊपर, दवा बनाने वाली कंपनी के ऊपर सवाल उठा है। इससे सीधे तौर पर भारत की मेडिकल इंडस्ट्री पर क्वेश्चन मार्क खड़े होते हैं, यानी सवाल खड़े होते हैं और इसी मामले में कंपनी का पक्ष भी जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। हमारे साथ QP फार्मा केम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सुधीर पाठक इस वक्त जुड़ रहे हैं और उन्हीं से ये बातें भी हम जानना चाहेंगे।
सबसे पहले पाठक साहब मुझे यह समझा दीजिए कि आपकी दवा को WHO ने गलत बताया है। अब इस पूरे मामले पर आपका स्टैंड क्या है? सर, जब हमने इसको एक्सपोर्ट किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टोरी आप जान लें, ये क्या है, क्या हुआ इसमें। ये माल बनाने के लिए मेरे को इसके लिए हमने जो ये माल बनाया है, ये माल हमने कंबोडिया के लिए एक्सपोर्ट किया था, ना कि ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया एंड मार्शल आइलैंड के लिए। इन दोनों के लिए मैंने नहीं बनाया था ये। और वहां पर हमारा माल जा नहीं सकता, ना ऑस्ट्रेलिया जा सकता है, ना माइक्रोनेशिया में जा सकता है, ना मार्शल आइलैंड में जा सकता है। ये तीनों जगह हमारे, क्योंकि वहां पर उनका अपनी TGA की अपना थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन का जो रूल है ऑस्ट्रेलिया का, वो चलता है। जैसे हमारा इंडिया में FDA है, वहां TGA है उनका, तो हमारा माल वहां जा नहीं सकता। मैंने तो कंबोडिया भेजा था, और बाकी जब भेजने से पहले हमने अपने सारे माल को टेस्ट किया था, उसमें पूरा ठीक था। उसमें पैरामीटर में हमने टेस्ट रिपोर्ट भी उनको दी थी। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके साथ हम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं बायर को। उसमें हमारी टेस्ट रिपोर्ट होती है, QC होती है, और उसके बाद आफ्टर एवरी 3 मंथ हम इसको कंटिन्यू टेस्ट करते रहते हैं इस मटेरियल को आफ्टर डिस्पैच, कि इसके क्वालिटी में डिटेरियोरेशन तो नहीं हो रही है। तो हम अब तक हमारा माल एकदम ठीक निकला है, आज तक भी ठीक है। और ये माल 2020 का गया हुआ है, और ये ओनली फॉर एक्सपोर्ट टू कंबोडिया के लिए गया था। अब ये माल गया कैसे ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले तो ये आपको जानने का विषय है मेरी। तो क्या मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये माल कंबोडिया कैसे गया, कंबोडिया से आगे कैसे गया, इसके ऊपर हमें जानकारी इकट्ठा करनी है, लेकिन इसके पीछे भारत की साख खराब करने की साजिश जो लगातार बताई जा रही है, वो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? सर, बदनाम कॉन्स्पिरेसी इसलिए लग रही है कि ये 15,000 बॉटल्स हमने माल भेजी उनको वहां पर कंबोडिया में, टेल्फा केयर INC को, जो हमने कंबोडिया की कंपनी को भेजा जिसको। अब 15,000 बॉटल्स में वो 100 ml की बॉटल है, 15, वो कितने कंट्रीज को पिलाएंगे माल? कंबोडिया को पिलाएंगे कि माइक्रोनेशिया को, कि मार्शल आइलैंड को, कि ऑस्ट्रेलिया को? और दूसरे, हमारा माल सिर्फ कंबोडिया के लिए बुक हुआ था, ना कि ऑस्ट्रेलिया के लिए परमिशन मिली है। मेरे को इंडिया गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट की परमिशन दिया, ओनली अप टू कंबोडिया दिया था, जो कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है। मैं इनको भाई साहब को डॉक्यूमेंट भी दिखा सकता हूं यहाँ पर, जो आपके नहीं, बिल्कुल डॉक्यूमेंट हम भी देख रहे हैं, और डॉक्यूमेंट को दिखाकर ही हमने भी कुछ सवाल पूछे। लेकिन आपकी कंपनी पर सवाल उठा है, आपकी कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया जा रहा है। ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, और इस साजिश के पीछे कौन हो सकता है? क्या इस बात को आपने कभी सोचा है? टोटली सर, कौन रचेगा? जिसको नुकसान होगा, जिस कंट्री को नुकसान होगा, उसको भी वही रचेगी। और कौन रचेगा सर? पहले भी ऐसे हुआ, एक मेडन फार्मा के साथ, उसका भी साथ नुकसान किया गया, वो मेरा नंबर लगा दिया उन्होंने उठा के। यानी आप तो सीधे सीधे भारत को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं। क्या कोई दूसरा देश हमारे देश को बदनाम करने की साजिश कर रहा है, आप ऐसा बता रहे हैं? क्योंकि भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा दवा हब भी बन रहा है। ऐसा ना, चाइना हमारा कॉम्पिटिटर है जरूर, लेकिन अब मैं नाम तो नहीं, जब तक जो TGA है, ऑस्ट्रेलियन ड्रग अथॉरिटी है, TGA जो वहां की, वो उसको देखे कि वो माल पहले बात वहां आया किसके थ्रू है। क्योंकि इसका एक सैंपलिंग का एक नियम होता है, एक रूल होता है, हर कंट्री का एक रूल होता है सैंपल उठाने का किसी भी शॉप से। तो जब सैंपल उठाया जाता है ना, तो वो वहां पर डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसका सप्लाई करने वाले का बिल होता है, एवरीथिंग वहां डॉक्यूमेंट लगते हैं सारे, सब कुछ वहां पे। तो उस डॉक्यूमेंट से पता लगेगा कि ये माल किसने वहां भेजा था। नहीं, अब तक जो बात आपने बताई, इससे एक बात तो साफ होगी कि आप इसे गहरी साजिश बता रहे हैं। तो आप इस पूरे मामले की जांच भी चाहते हैं? आप कैसी जांच चाहते हैं? मैं कह रहा था कि जैसे पूछा जा रहा है उनसे, तो अब हमें और कुछ नहीं है, हमें तो इतना सिर्फ चाहिए कि जो ऑस्ट्रेलिया में माल गया कैसे, ऑस्ट्रेलिया, मार्शल आइलैंड एंड योर माइक्रोनेशिया, इन तीनों कंट्री में माल कंबोडिया से गया कैसे। और आपको एक चीज और भी पता होना चाहिए, जब ये माल जाते हैं सर ना, तो हमारी जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन बिलो 20, 25 या 30 डिग्री टेम्परेचर उस पर लिखा होता है स्पेशली, कि इसकी ट्रांसपोर्टेशन या इसकी स्टोरेज इससे नीचे होना चाहिए, बिलो 20-30 डिग्री के नीचे होना चाहिए। और जब ये समुद्र में ट्रेवल करेगा, तो समुद्र में जब कंटेनर के अंदर ये डाल के ट्रेवल किया होगा माल, वहां से कंबोडिया से ऑस्ट्रेलिया के लिए या माइक्रोनेशिया के लिए या जिस भी कंट्री के लिए, तो उसमें क्या टेम्परेचर रहा होगा, क्या चीज उसको ट्रांसपोर्ट कैसे किया गया, ये कभी उन्होंने जांचा WHO ने?
डब्ल्यूएचओ की जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि क्या नाम है उसको भी जांचे कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ, स्टोरेज कैसे हुई है। कि सिर्फ एक बार सैंपल उठाया, उसको फेल किया और अगले के सर पे दोष मढ़ दिया। नहीं, इससे पहले भी भारत की एक दवा कंपनी पर डब्ल्यूएचओ ने सवाल उठाया था, इसके बारे में भी हमने अपने दर्शकों को बताया। और अचानक ऐसा क्या हो गया कि भारत की दवा कंपनियां बार बार सवालों के घेरे में आ रही है? सर हम आपको बताऊं, हमारी कंपनी 1998 से कंपनी स्टैब्लिश है सर। 1998 से आज तक मेरे ऊपर कोई भी केस नहीं है मेरी कंपनी पे 25 सालों में सर, जिसको मैं कोर्ट को फेस कर रहा हूं क्वालिटी मैटर्स को लेके सर। क्वालिटी मैटर्स को लेके मैं ये गारंटी करता हूं, चैलेंज करता हूं, आप हमारे एफडीए से पता कर सकते हैं सर। जब मैं 25 सालों में गलत नहीं किया हूं तो एक ये 15,000 बोतल के लिए मैं गलती कहां से कर दूंगा सर? और वो 15,000 बॉटल्स है 100 ml की, और वो 15,000 बॉटल्स 4 कंट्री में बेची गई ले जाके। बायर भी मेरा बड़ा ग्रेट होगा। नहीं, आपने शक, संदेह, सवाल सब कुछ जता दिया है। अब आपका अगला कदम क्या होगा, हम ये भी तो जानना चाहेंगे, क्योंकि सुधीर पाठक जी, इस मामले पर अब आगे आप क्या करने वाले हैं? मैं लीगल नोटिस भेज रहा हूं सर अपने बायर को, जिसको कंबोडिया में मैंने दिया माल, उसको मैंने नोटिस भेजा है अपने वकील के थ्रू भेज रहा हूं कि आपको पहले तो वो डिफाइन करे कि वो माल वहां गया कैसे। अगर वो उसने भेजा है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है, और अगर उसने नहीं भेजा है तो फिर ये आपके खोज का विषय है। आप इसको पता करें कि कैसे वहां पर आया, कहां से आया। फिर इसमें आप चाहे किसी भी का नाम लीजिए, चाहे चाइना का नाम लीजिए, चाहे किसी भी का नाम लीजिए। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ का पैमाना भारतीय दवा कंपनियों के लिए अलग है और विदेशी दवा कंपनियों के लिए बिल्कुल अलग है, और इसी मामले में डब्ल्यूएचओ ने सही तरीके से जांच नहीं की और इसी वजह से ये दिक्कतें हो रही है और आपकी कंपनी बदनाम हो रही है? सर डब्ल्यूएचओ तो चलिए, मैं उसके ऊपर डब्ल्यूएचओ पर उंगली नहीं उठा सकता, उठाना चाहता हूं ना उठा सकता हूं। मैं उस लेवल का नहीं हूं कि ना उनको डब्ल्यूएचओ पर उंगली उठाऊं। लेकिन डब्ल्यूएचओ की क्रेडिबिलिटी आपको भी पता है सर, इंडियन मैन्युफैक्चरर के साथ क्या है उनकी सर। हमें हर जगह वो करते हैं सर। उनको मौका मिलना चाहिए बस कुछ भी लिखने का। सर डब्ल्यूएचओ की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उस माल की उसका सोर्स ढूंढे कि कहां से आया है ये माल। डब्ल्यूएचओ की तो जिम्मेदारी बनती है ना ढूंढने की भी कि कहां से माल आया। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए, क्योंकि ये सीधे सीधे भारत के साख से जुड़ा मामला है, इसलिए हम सबके सामने ये बातें रखना चाहते थे। और ऐसा पहली बार नहीं है जब डब्ल्यूएचओ ने भारतीय कफ सिरप पर सवाल उठाए हो। गाम्बिया का मामला आपको याद होगा, क्योंकि गाम्बिया में 70 बच्चों की मौतें हुई थी और गाम्बिया ने इसके लिए भारत में बने 4 कफ सिरप को जिम्मेदार बताया था। उस वक्त भी डब्ल्यूएचओ ने भारतीय कफ सिरप के इस्तेमाल पर अलर्ट जारी कर दिया था। सोचिए, जिस देश में बनी दवाई दुनिया के 206 देशों के लोगों की जान बचाती हो, उसी देश की दवाई को लेकर डब्ल्यूएचओ बार बार अलर्ट जारी क्यों करता है? क्या कभी यह सवाल आपके जहन में आया? दरअसल इसके पीछे भारत का वो बढ़ता कद है जिससे कई देशों को जलन होती है। ऐसा क्यों है, अब इसे जरा हम आपको और विस्तार से समझाते हैं। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली 20% से ज्यादा जेनरिक दवाएं भारत में तैयार होती हैं। अमेरिका में कुल जेनरिक दवाओं का 40% हिस्सा और ब्रिटेन में 25% हिस्सा भारत में बनता है, जबकि अफ्रीकी देशों में बिकने वाली कुल जेनरिक दवाओं का आधा हिस्सा भारत से सप्लाई होता है। यही नहीं, दुनिया भर में सप्लाई होने वाली 60% वैक्सीन भारत में ही बनती है। इसलिए आज के समय में भारत को दुनिया का दवाखाना भी कहा जाता है, क्योंकि भारत कम कीमत में विश्व स्तरीय दवाएं बनाता है और इसलिए पूरी दुनिया में भारत की दवाएं खरीदी जाती है। और इसलिए आज अगर भारतीय दवाओं पर सवाल उठ रहा है तो सीधे सीधे भारत के साख पर सवाल उठाने की कोशिश हो रही है। जी न्यूज़।